नमस्कार साथियों। शिक्षक ऐप पर डिजिटल प्रवेशोत्सव मॉड्यूल को लाइव कर दिया गया है। इस मॉड्यूल में हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है और ये हाउस होल्ड सर्वे किस प्रकार से किया जाना है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसको ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको अपने एम पिन नंबर एंटर करने हैं और एम पिन नंबर एंटर करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपकी डिटेल होगी। अब इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपके सामने डिजिटल प्रवेशोत्सव का जो आइकन है वो शो होगा अन्य आइकन्स के साथ। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने पर ये इस तरह के आइकन आपको दिखेंगे जिसमें नामांकन स्थिति, तो नामांकन स्थिति है वो पिछले साल के जो बच्चे यहाँ पे नामांकित की पोजीशन में हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो आप देख लें, कोई बच्चा अगर यहाँ शो हो रहा है तो आप इसको काम में लेंगे। लेकिन अभी हाउस होल्ड सर्वे के लिए आपको जो D2D सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष इस आइकन को काम में लेना है और इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने पर सबसे पहले ये पूछेगा इस गांव में कुल कितने घर हैं और ये जानकारी आपने किससे ली है, वो एंट्री आप कर दें। और उसके बाद में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको नया घर अस्थायी निवास जोड़ें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह का पेज दिखेगा। साथियों, यहाँ पर प्रत्येक घर जिसमें आप जा रहे हैं उस प्रत्येक घर की एंट्री होगी। तो वो किस तरह से करनी है, सबसे पहले हम यहाँ ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हैबिटेशन वास स्थान और गांव का नाम जो है वो आप अच्छे से यहाँ पे लिख दें। जैसे मैंने घर नंबर 1 की विजिट की तो हाउस नंबर है वो 1 और उसके बाद में यहाँ पे ये वास है उस वास का नाम लिख सकते हो आप। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1 और उसके बाद में आप गांव का नाम लिख सकते हो और यहाँ आप गांव का नाम भी लिख दें। गांव का नाम लिखने के बाद में आपको फिर जो अभिभावक माता महिला अभिभावक का नाम आपको यहाँ पे भरना है। तो मैं यहाँ पे एक नाम भर देता हूँ जो फर्स्ट नंबर घर है उसके जो महिला संरक्षक है, महिला अभिभावक है उनका नाम। उसके बाद में पिता या पुरुष अभिभावक संरक्षक का नाम यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे जो नाम है वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ और उसके बाद में मोबाइल नंबर की एंट्री कर देंगे और उसके बाद में मोबाइल नंबर की एंट्री के बाद यहाँ पे आपको वर्ग चयन करना है, जाति वर्ग, और उसके बाद में यहाँ पे धर्म चयन करूँगा। उसके बाद में अगर ये लागू नहीं है विशेष ध्यान देने वाले बच्चे तो लागू नहीं पे क्लिक करें। और क्या इस घर में कोई 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति हो तो हाँ या नहीं कर दें। अब घर में कुल जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन है वो संख्या कितनी है वो संख्या आपको भरनी है। मान लो मेरे घर में यहाँ ये जो पहला घर है उसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन 0 है तो 0 भर के मैं सहेजे पे क्लिक कर दूंगा। तो ये सहेज इस घर का जो 1 नंबर का है ये सर्वे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस घर में अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन है तो जैसे मान लो यहाँ पे एक बच्चा है जो अभी 5 साल का हुआ है, उसका एडमिशन, या 3 साल का है तो उसका आंगनबाड़ी में एडमिशन होना है, और 5 साल का है या कोई ड्रॉप आउट है बड़ी कक्षा का, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि जो संख्या है उनसे पूछने से मुझे पता चला कि यहाँ पे जो 2 बच्चे हैं वो यहाँ जो अनामांकित है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन है 2। तो मैं इस यहाँ पे सहेजें पे क्लिक करूँगा। सहेजें पे क्लिक करके देखने पर हमारे पास यहाँ बच्चा जोड़े नाम आया है तो इसको हम ठीक है कर देंगे। तो यहाँ ठीक है पे करके और नीचे यहाँ आपको ये प्लस का निशान दिखेगा, यहाँ पे प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ बच्चे का नाम आपको भरना है। जैसे यहाँ पे बच्चे का नाम ये है और उसके बाद में उसका लिंग क्या है,
तो उसके बाद में यहाँ उसकी जन्म तिथि क्या है, ये जन्म तिथि आपको यहाँ पे उसकी एंड उसके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें से देख के और जन्म तिथि है वो एंटर कर देनी है। जैसे उसकी जन्म तिथि है ये, यहाँ पे ये जन्म तिथि है उसकी, तो 6 साल और 7 दिन का हो चुका है ये। शैक्षणिक स्थिति इस वर्ष नामांकन योग्य और विशेष आवश्यकता वाला ये लागू नहीं है, और इसको हम यहाँ पे सहेजें कर देंगे और ये डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया, इसको हम ठीक है कर देंगे। अब यहाँ पे वो जो डेटा है वो हमारा यहाँ आ चुका है, सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो नाम था वो ये सेव हो चुका है। अब उसके बाद में ये हमारे 1 नंबर घर का काम हो चुका है। अब हम 2 नंबर के लिए यहाँ नया घर अस्थायी निवास जोड़ें, इस पे जाएंगे वापस और फिर से नए घर को हम जोड़ेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर वापस वही प्रकार का ये डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। इसमें आपको वही घर नंबर 2 लिख देंगे आप, और उसके बाद में जो वास है उसका नाम वार्ड नंबर 1, और उसके बाद में आप जो गांव का नाम है वो लिख देंगे, और उसके बाद में माता का नाम जो है उस महिला मुखिया है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, और उसके पिता का नाम लिखेंगे, घर के जो मुखिया पुरुष है उनका नाम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। और उसके बाद में पिता का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, और फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पे जो आगे वर्ग लिखेंगे, और वर्ग लिख के फिर हम यहाँ पे धर्म लिखेंगे, और उसके बाद में विशेष आवश्यकता वाला लागू नहीं है, और इसमें 18 वर्ष से अधिक है वो, ये 10वीं 12वीं पास नहीं है, हाँ नहीं, जो भी लागू है वो कर देंगे। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन यहाँ पे मान लो 0 है, तो हम यहाँ पे 0 करके इसको डायरेक्ट सहेजें कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे जैसे फीड नहीं हुए तो मैंने ये 1 अंक मेरा कम था, इसको मैंने सहेज लिया। तो इस तरीके से ये एंट्री है वो 2 नंबर घर की हो गई। इस तरीके से हमें सभी घरों की प्रविष्टियाँ करनी है। अब जिन घरों में 0 है तो वो 0 की संख्या आ जाएगी। उसके बाद में आपको जैसे ये डेटा है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, किसी घर का सर्वे हमने गलत कर लिया है, तो उस घर के जो सर्वे है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे जो डिलीट का बटन है उस पर हम जाएंगे, साइड में ये जो बटन है डिलीट का, उस पर हम क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। और अब अगर सारे डेटा हमने यहाँ पे जितना दिन में काम किया उसको हमें सिंक्रोनाइज करना है, तो आपको यहाँ पे डेटा सिंक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये जो डेटा आपने अभी फीड किए हैं वो तभी तक डिलीट हो सकते हैं जब तक आप डेटा सिंक नहीं करते हैं। यहाँ से जो रिपोर्ट का बटन है तो रिपोर्ट भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डेटा सिंक का ये दिया हुआ है, यहाँ से डेटा सिंक करेंगे। मास्टर डाउनलोड का ये दिया हुआ है। तो जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि मेरा डेटा है वो पूरी तरह से सही यहाँ पे हो गया, तो जो दिन का सर्वे कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में डेटा को आप सिंक कर दें, ताकि ये डेटा है वो साला दर्पण पर सिंक हो जाए, वहाँ पर भी शो होने लग जाए। जो पीओ लॉगिन है उसमें जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन का टैब है उसमें शो होने लग जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो ये काम है वो हम कर रहे हैं, और उसी काम के दौरान अगर यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे ये टैब खोल रखा है और इसमें आप अगर नीचे वाला बटन भूल से दबा देते हैं, ये जो बंद करें नाम का बटन है, इस पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन इस तरह का ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको यहाँ अगर ये हाँ अगर कर दिया आपने तो ये आपको नहीं करना है। जब तक आपका सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इसको हाँ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर इसको आप हाँ करके सबमिट कर देते हैं तो फिर आपका सर्वे कार्य इससे आगे के घरों का नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये हाँ किसी भी सूरत में जब तक सर्वे कार्य कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर ये आगे का काम, आगे का सर्वे का काम है वो नहीं हो पाएगा।
तो इस तरीके से ये कार्य ऑनलाइन करना है। साथियों, साथ साथ में आपको ऑफलाइन कार्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये ऐप है कई बार चलता नहीं है, तो हमारा ऑफलाइन काम किया हुआ होगा, तो उस ऑफलाइन काम से हम घर पे भी या अपने स्कूल में भी इस काम को आसानी से फीडिंग कर सकते हैं। तो इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से कमेंट में डालें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।